तो ओबीसी को, दलितों को और माइनॉरिटी को एक प्लेटफॉर्म पर आकर के समाजवादी पार्टी का साथ देना चाहिए और समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में मोदी के रथ का चक्का धंसा सकती है। और मुझे उम्मीद है कि माइनॉरिटी के साथ ही साथ ओबीसी और दलित समाज बहुत तेजी से एकजुट हो रहा है। भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे ये समाज एकत्रित होगा और भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाएगा। एक एनडीए गठबंधन के नेता है ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने एक हाल ही में आपने देखा होगा बयान जारी किया था कि देश के प्रदेश के जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, चाहे मुख्तार अंसारी का हो, अफजाल अंसारी का हो, वो सब उनके पीछे घूमते हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? माननीय ओम प्रकाश जी हमारे बड़े पुराने मित्र हैं। हम लोग राजनीति के पटल पर भी कुछ देर तक हम सफर रहे हैं और हमारे साथ जब थे हमने जो महसूस किया था तो उनके अंदर हमने ये देखा था कि वो दबे कुचले गरीब समाज को, उसमें राजभर भी हैं, उनको उनका हक अधिकार दिलाने के लिए, आरक्षण दिलाने के लिए, दोहरी शिक्षा नीति जो है उसको खत्म कराने के लिए और समाज में जो गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर रोक लगाने के लिए तमाम लोगों को संगठित किए। अब भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के गठबंधन में वो शामिल हुए हैं तो क्या समझौता हुआ है भाजपा से उनका, कब आरक्षण मिल रहा है राजभर समाज को या अन्य पिछड़े निषाद समाज को, बिंद समाज को, मलाह समाज को। मैंने ये देखा था कि जब माननीय मुलायम सिंह जी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो 17 जातियों को रिजर्वेशन का लाभ देने के लिए एक प्रस्ताव विधानसभा में पास हुआ था, लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश की विधानसभा से ही अगली सरकार जब बहन कुमारी मायावती जी की आई तो उन्होंने उसको वापस कर दिया था। ये घटनाक्रम मुझे लगता है कि 2008 में हुआ होगा, जिसका परिणाम यह है कि वो लटक गया मैटर। भारतीय जनता पार्टी के लोग चालाक लोग, यह व्यक्ति को तो लाभ दे सकते हैं लेकिन उसके समाज के हित में कभी नहीं सोच सकते, चाहे वो निषाद समाज हो, चाहे वो राजभर समाज हो, चाहे वो चौहान समाज के लोग हों, चाहे समाज के अन्य दबे कुचले पिछड़े लोग हों, किन्हीं के भी हित में वो सोच ही नहीं सकते। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश में रिजर्वेशन को लगभग समाप्त कर चुके हैं। सरकारी नौकरियां खत्म हो गई हैं, ठीके की नौकरियों पर प्राइवेट संस्थाओं में नौकरी मिल रही है, गरीबों का भविष्य खत्म हो गया। पढ़े लिखे नौजवान हर घर में 2-4 बच्चे हैं लेकिन वो निराश हैं क्योंकि उनकी उम्र खत्म हो रही है और उनको कोई नौकरी नहीं मिली। तो अगर कोई भी लीडर, चाहे संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो या केशव मौर्य हो या दारा सिंह चौहान हो, अगर अपने समाज के लिए कुछ भला करा सके इस वक्त जो सत्ता में है और सत्ता के लोगों के साथ उनके गठबंधन है तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। निजी लाभ के लिए तो बहुत अवसर मिलता रहता है जीवन में। आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि आप अगर गाजीपुर से सांसद बनते हैं तो आप जानते ही हैं गाजीपुर के सबसे ज्यादा युवा सेना में जाते हैं और जो वर्तमान सरकार ने एक स्कीम चलाई है अग्निवीर स्कीम, इस स्कीम को खत्म कराने की लड़ाई आप लड़ेंगे? माननीय अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने ये ऐलान कर दिया है और हम लोगों से भी कहा है कि आप जनता में भी ये ऐलान कर दीजिए, उन नौजवानों से कह दीजिए कि ये जो अग्निवीर का इन लोगों ने नियम और नीति बनाई है, ये अगर इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनी तो यह नीति समाप्त कर दी जाएगी। पूरी भर्ती होगी जैसे पहले भर्ती हुआ करती थी और भर्ती के बाद जब वो जवान रिटायर होगा तो फिर उसे पहले जैसे पेंशन मिलती थी वो पेंशन में दी जाएगी। जिन लोगों को रिटायर करने के बाद पेंशन रोक दी गई है, नहीं दी जा रही है, उनकी पेंशन फिर से पुनः चालू किया जाए, इस पर भी गंभीरता से विचार होगा।